हेलो दोस्तों, मास्टर वर्ल्ड में आपका स्वागत है। यूपी पुलिस की तैयारी में आज हम पहुंचे हैं प्रॉफिट और लॉस पे। ठीक है, इससे पहले हमने पढ़ा था परसेंटेज। अगर आपने अभी तक परसेंटेज का क्लास नहीं देखा है तो परसेंटेज क्लास देख लें, क्योंकि जब तक आप परसेंटेज नहीं पढ़ेंगे आपको प्रॉफिट और लॉस समझ में नहीं आएगा। तो प्रॉफिट और लॉस में हमें पढ़ना ये है कि जैसे मैं कोई अगर वस्तु खरीदूँ, जैसे मिसाल के तौर पर मैंने ये पेन खरीदा, ठीक है, फिर मैंने इसको बेचा, ठीक है, अलग दाम में खरीदा और बेचा अलग दाम में, तो इन दोनों के खरीद और बेच में मुझे कितना को प्रॉफिट या लॉस हुआ उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। चलिए, जैसे एक क्वेश्चन हमारा ये है, रानी ने 700 रुपये का अंगूर खरीदा और 840 में बेच दिया, उसे कितना प्रतिशत का लाभ हुआ? मतलब इस खरीद बेच में उसे कितना का लाभ हुआ। खरीदा कितना में? 700 रुपये में खरीदा, बेचा कितना में? 840 में। प्रॉफिट कितना हुआ? 140 का प्रॉफिट हुआ। कितने में प्रॉफिट हुआ? 140 का। खर्च किया था 700 रुपया, 700 रुपये में प्रॉफिट कितना कमाया? 140 रुपये प्रॉफिट कमाया। परसेंटेज पूछा है, गुणा कर देंगे परसेंटेज से। 2 जीरो इधर गया, 2 जीरो इधर गया। ठीक है, अब 7 दूना 14, ये जीरो आके इसमें लग गया। 20% का क्या हुआ? लाभ हुआ। ठीक है, कितना आसान क्वेश्चन। चलिए अगला देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, एक पंखा 500 रुपये में खरीद कर 8% की हानि पर बेचा गया, तो विक्रय का मूल्य क्या है? मतलब एक पंखा खरीदा 500 रुपये में, ठीक है, और उसके हानि पर बेच दिया, 8% के हानि पर बेच दिया, तो पैसा बताइए बेचा कितना में? चलिए देखते हैं कितना पैसा है। 500 रुपया। ठीक है, 500 रुपये का कितना परसेंट हानि है? 8%, यानी 100 में से हम कितना घटाएंगे? 8 घटाएंगे, होगा क्या? 92 आएगा। 92 बटे का 100 परसेंटेज में है। ठीक है, बस हो गया हमारा क्वेश्चन सेट। 2 जीरो यहाँ से, 2 जीरो यहाँ से। 5 2 गुणा कर, 5 92 को गुणा करेगा, 5 दूना के 10, 1 5 9 45, 1 46। कितने में बेचा? 460 रुपये में बेचा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन है, एक रेडियो 990 में 10% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि यही रेडियो को अगर हम 890 में बेचा जाए तो कितना लाभ या हानि होगा? 990 में बेचते हैं तो लाभ कितना होता है? 10% का। कितना बेच रहे हैं? 990। कितना बेच रहे हैं? 10% के लाभ पर। 100 में 10 जोड़ दिए, 10% के लाभ पे। अब निकल जाएगा हमारा मूलधन, मूल रेट निकल जाएगा। ये जीरो से ये जीरो कटा, 11 कटेगा 9 बार में। ठीक है, ये आ गया जीरो ऊपर, ये जीरो आ गया इधर। मतलब रियल मूल्य क्या है उसका? है 900 रुपया है। अब कह रहा है 890 में बेचा जाता है, तो 890 को इसमें से घटा दें, कितना आया? 10 रुपये का घाटा हुआ। अगर यहाँ पे प्रतिशत पूछ देता कितना प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ, तो कितना है? 890 है। ठीक है, 890, सॉरी यहाँ पे क्या है? 900 खरीदना, 900 खरीदे, 890 पे बेचा जाता है। कितना प्रतिशत हानि या लाभ होगा? 2 यहाँ से घटा, 2 यहाँ से घटा, 9 काटेगा कितने बार में इसको? 9 9 है 81। ठीक है, 9 बार में काटा और उसके बाद आएगा 9 9 81, 9 बार गया, बचा कितना हमारा? 8 बचा, क्योंकि यहाँ पे 9 89 है, 8 बचा। अब आगे ये जीरो लगेगा, 80 हो गया, तो 9 9 81, तो एक ज़्यादा हो जा रहा है, तो हम क्या लेंगे? 8 बार लेंगे, 9 8 है 72। ठीक है, अब नहीं जाएगा तो पॉइंट लगेगा, फिर 8 बार जाएगा, 9 8 है 72, मतलब 98.8 आएगा। ठीक है, परसेंटेज में अगर पूछा तो, अगर सिर्फ ये पूछ दे कितना लाभ या हानि हुआ, तो हमारा 10 रुपये का होगा। ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे, ऑप्शन में अगर रुपया दिया है तो रुपया, अगर परसेंटेज दिया है तो परसेंटेज के हिसाब से हम जवाब देंगे उसका। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5 और 6 है तो लाभ का प्रतिशत बताएं।
क्या बोल रहा है? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात पूछ रहा है। क्रय मूल्य का अनुपात क्या है? 5 है, विक्रय मूल्य का 6 है। ठीक है, का मूल्य का अनुपात 5-6 है, तो लाभ का प्रतिशत बताएं। इन दोनों के बीच में फर्क कितना हुआ? कितना का लाभ हुआ? 1 रुपये का लाभ हुआ। 5 रुपये में खरीदे, 6 रुपये में बेचे, लाभ कितना हुआ? 1 रुपये का हुआ। 1 रुपये का लाभ कितने में हुआ? इस 5 रुपये में क्रय मूल्य का हम लाभ निकालेंगे, तो 5 काटेगा 100 का कितने बार में? 20 बार में आंसर हमारा। ठीक है, आ गया आंसर। चलिए अगला देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ का प्रतिशत बताएं। बहुत मस्त क्वेश्चन है और लगभग बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है ये सब। चलिए क्या बोल रहे हैं? 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। ठीक है, 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 18 वस्तु है का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो मूल्य के बराबर है तो लाभ का हानि बताएं। ये 18 वस्तुओं है और 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, इन दोनों में फर्क कितना है? 3 का। ठीक है, क्रय और विक्रय के बीच में फर्क कितना हो रहा है? 3 का फर्क हो रहा है। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ये भी बनेगा। ठीक है, कितने में फर्क हो रहा है? 15 में। कितना का हो रहा है? 3 का गुणे में 100। ठीक है, अब काटेंगे, 5 दिया 15, 5 काटेगा 20 बार में। ठीक है, 3 से ये 3 गया, प्रॉफिट कितना हुआ? 20% का। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, एक व्यापारी अपना माल लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु वह 1 केजी के स्थान पर 950 ग्राम का उपयोग करता है, तो उसके लाभ का प्रतिशत बताएं। ठीक है, लाभ का प्रतिशत बताएं। क्या कर रहा है? व्यापारी है, बोल रहा है कि हम जितना में खरीदे भैया उतना में आपको बेचेंगे, लेकिन कर क्या रहा है? 1 किलो के स्थान पर 950 ग्राम ही दे रहा है। चलिए देखते हैं इसका क्रय मूल्य विक्रय मूल्य क्या है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। ठीक है, कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस। क्या बोल रहा है? क्रय मूल्य क्या उसका है? खरीदा कितना? 1 किलो पूरा, बेच कितना रहा है? 950 ग्राम। ठीक है, इसमें प्रॉफिट कितना दे रहा है? इसको काटेंगे अगर तो 5 से कटेगा ये 19 बार में और 5 से कटेगा ये 20 बार में। ठीक है, ये इसका सामान है, 20 सामान खरीद रहा है और दे रहा है कितना? 19 सामान। ठीक है, पैसा में 19 रुपये में खरीद रहा है और 20 रुपये में बेच रहा है। प्रॉफिट कितना कमा रहा है? 1 रुपये का। दोनों के बीच का अंतर क्या है? 1 रुपये है ना? दोनों के बीच का अंतर 1 रुपये है। 1 रुपया है, किस में कमा रहा है? 19 रुपये में कमा रहा है। 19 रुपये में खरीदा था, 100 हो गया हमारा। ठीक है, क्या आ गया? 100 बटा 19। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 19 काटेगा 5, 19 5 95, 5 बार गया तो 5 सही 5 बटा 19, ये भी हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से जो ऑप्शन दिया हो वैसे आप कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। चलिए क्वेश्चन हमारा ये है, 5 रुपये के 6 के दर से केले खरीद कर 6 रुपये के 5 केले बेचे जाते हैं, तो लाभ का प्रतिशत बताएं। ठीक है, एक आदमी हो गया बाजार, 5 रुपये में 6 केला खरीदा। ठीक है, रास्ते में एक आदमी मिल गया उसको, या कहीं लेके दुकान में बैठ गया और वो 6 रुपये के 5 केला बेचने लगा। अब हमें ये बताना है कि उसका प्रॉफिट कितना हो रहा है, कितना प्रतिशत प्रॉफिट कमा रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस, सीपी और एसपी कहा जाता है। ठीक है, तो हम लोग एक पढ़ेंगे, कॉस्ट प्राइस या सेल प्राइस या क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या है? 5 रुपये का 6 पीस, अब बेच क्या रहा है? विक्रय मूल्य 6 रुपये के 5 पीस, यही कर रहा है ना। 5 रुपये का 6 पीस खरीद रहा है और बेच रहा है 6 रुपये का 5 पीस बेच रहा है। अब ये फ्रैक्शन में है, इसको फ्रैक्शन में से हटाने के लिए हमें क्या करना होगा? इन दोनों का एलसीएम लेना होगा। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? 5 और 6 का एलसीएम 30 होगा।
है ना। 30 से हम क्या करेंगे, इसे डिवाइड कर देंगे। 6 काटेगा 5 बार में, 5 कटेगा 6 बार में, 6 छवा का 36, 5 पच्चे के 25। अब इन दोनों के बीच का अंतर क्या है, 11। ठीक है, 11 अंतर है। खरीदा कितना गया है। अब बोल रहा है इसमें कि प्रॉफिट का, लाभ का प्रतिशत बताना है। ठीक है, लाभ का प्रतिशत बताना है। तो लाभ कितना है, 11 रुपये का लाभ है। किस में हो रहा है, 25 रुपये में ना। 25 रुपये खर्च करके कितना कमा रहा है, 36 रुपये कमा रहा है। तो 25 में खर्च है, परसेंटेज पूछ रहे हैं, परसेंटेज कर देंगे। 25 कटेगा 100 को कितने बार में, 4 बार में। 4 11 को करेगा गुणा 44, आंसर हमारा। ठीक है, आंसर आ गया 44। चलिए अगला देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, 45 कलम को बेचने पर 5 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है, तो उसके हानि का प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, बेच कितना रहा है, 45 कलम, और हानि कितना हो रहा है, 5 कलम के बराबर हानि हो रहा है उसको। ठीक है, सबका कॉलम बना लेते हैं। हानि, ठीक है, विक्रय मूल्य, ठीक है, विक्रय और क्रय मूल्य। ठीक है, बेच कितना रहा है, 45 बेच रहे हैं। हानि कितना हो रहा है, 5 का, मतलब खरीदा कितना है, 50 है ना। 50 खरीदा है, बेच रहा है 45, और हानि कितना हो रहा है, 5 का। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि इससे जो हानि हो रहा है वो परसेंटेज में कितना हो रहा है, प्रतिशत में कितना हो रहा है। हानि हो कितना रहा है, 5 हानि हो रहा है। किस में, 50 में, है ना। परसेंटेज में पूछ रहा है, 5 दूना के 10, ठीक है, और 2 5 दूना के 10, 10% की हानि। ठीक है, 10% की हानि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, ए ने कोई वस्तु 400 रुपये में खरीदी और बी को 20% के लाभ पर बेच दिया। बी ने सी को 10% के लाभ पर बेच दिया, तो सी ने कितने में खरीदा। ठीक है, कोई वस्तु है, ए ने खरीदा 400 रुपये में, फिर उसको 20 में बी को बेच दिया, किस में, 20% के लाभ पे, और फिर सी को बेच दिया 10% के लाभ पे। तो अब सी ने कितने में खरीदा। देखिए इसको हम बिना पेन उठाए भी लगा सकते हैं। अगर आपका प्रैक्टिस रहेगा तो सबसे पहले हम 400 का 10% निकालेंगे, कितना आएगा, 40। 20% के लाभ पे बेचा है, ठीक है, तो 40 दूना 80, यानी 80 रुपया बढ़ा के बेचा है। कितना में बेचा है, 480 रुपये में। ठीक है, 480 रुपये में उसे बेच दिया। अब बी है, 480 रुपये में खरीदा है बी। अब बी ने 480 का 10% और बढ़ा दिया, तो 480 का 10% क्या होगा, 48 रुपया और बढ़ा दिया। कितना हुआ, 480 और 48, 528 रुपया। सी ने कितना में खरीदा, 528 रुपये में। देखिए ये सवाल जो है बिना, अगर आपका प्रैक्टिस है तो बिना कुछ सोचे समझे आप बिना पेन उठाए से लगा सकते हैं। अगर आपको पेन उठाना है तो चलिए इसके हिसाब से लगाते हैं। कितने में खरीदा, 400 रुपये में। ठीक है, और बी को कितने प्रतिशत पे बेचा, 20% के लाभ पे बेचा ना। हमने कहा था अगर लाभ पे बेचेगा तो उतना 100 में हम जोड़ देंगे। ठीक है, फिर उसने सी को 10% के लाभ पे बेचा है। ठीक है, अब ये 0 से ये 0 गया, ये 0 से ये 0 गया, 1 0 2 0 1 0 2 0। ठीक है, अब इसको करेंगे 11 चौका 44। अब 12 को 44 से गुणा करेंगे, 12 दूना 24, 12 6 12 चौका 48 के 8, हाथ में आया 4, फिर 48 49 50 51 52, 528। उसमें 528 आया था, इसमें 528 आया था। इसमें कैलकुलेशन करना पड़ा, उसमें भी कैलकुलेशन करना पड़ा। इसमें पेन उठाने की ज़रूरत पड़ी और उसमें पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, परसेंटेज निकालना है। अगर आपको सीख गए अच्छे से तो आप मैथ का आधा क्वेश्चन सीख गए। ठीक है,
अगर हमें अर्थमेटिक सीखना है तो अर्थमेटिक में 3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। एक, आपको एवरेज निकालना आना चाहिए, परसेंटेज आना चाहिए और रेशियो। इन 3 चीज़ों पे अगर आपका कमांड है तो लगभग आप अर्थमेटिक पूरा सीख जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। चलिए क्वेश्चन हमारा ये है, एक दुकानदार ने 2 टीवी सेट को एक ही मूल्य पर बेचता है, जिसमें एक टीवी पर 20% का लाभ और दूसरे टीवी पर 20% की हानि होती है, तो दुकानदार को कितना प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। देखने में तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे 20% का लाभ हो रहा है, 20% की हानि, मतलब 20-20 आपस में कट गए, ना इसमें लाभ हुआ ना हानि, ऐसा लग रहा है ना। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो समझ लीजिए उससे कुछ ना कुछ हानि है। क्या है? हानि है। जब भी ऐसा हो, मतलब इससे पहले भी मैंने आपको पढ़ाया था कि एक वेतन को 20% बढ़ा दिया गया, फिर उसी वेतन को 20% घटा दिया गया, उससे नुकसान हो गया, लाभ हुआ या हानि, उसका वेतन बढ़ा या घटा, तो हमने देखा था उसका वेतन घट गया था। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह इसमें है। चलिए देखते हैं, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो सेम प्राइस क्या है, 20 और 20। ठीक है, हम क्या करेंगे, प्लस 20% लाभ हुआ है, प्लस में कर दिए इसको, ये 20% हानि हुआ है, माइनस में 20 कर देंगे। ठीक है, जब भी प्लस माइनस हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पे 20 गुणा 20 बटे में 100, प्रतिशत का पूछा है तो प्रतिशत में निकाल दिए उसको। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये प्लस 20 और माइनस 20 आपस में जब घटेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, अब ये माइनस इधर आ गया, अब ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, 2 दूना क्या 4। अब ये माइनस है, इसको जाकर गुणा करें तो क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये भी माइनस। 4% का हानि हुआ, इसे माइनस में आ गया ना। अगर ये प्लस में आता तो लाभ होता, माइनस में आ गया मतलब हानि होगा। ठीक है, चलिए आज का क्वेश्चन हमारा यहीं तक था क्लास, और मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में और नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।